प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको 99.99% बच्चे गलत करके आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव ऑलमोस्ट म्यू नेट वैल्यू इक्वल टू द जीरो। ऑलमोस्ट म्यू नेट वैल्यू इक्वल टू द जीरो यानी कि लगभग डायपोलमेंट की वैल्यू शून्य होती है, जीरो होती है। इनमें से किस मॉलिक्यूल में? सभी जितने भी चारों ऑप्शन दिए हैं, सभी चारों पोजीशन पे 1-4 पोजीशन है, यानी कि पैरा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन है। पहली नजर में देखने पे समझ में आ रहा है कि जब पैरा पोजीशन पर है तो सबका ही डायपोलमेंट वैल्यू जीरो होगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑलमोस्ट म्यू नेट इक्वल टू जीरो। ऑलमोस्ट वर्ड का मतलब जो क्या हुआ कि लगभग लगभग जीरो है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, लगभग लगभग जीरो है। मतलब उसमें 99% या 99% से ज्यादा जो क्या है, जीरो कैरेक्टर हो रहा है, देखिए एग्जैक्टली जीरो नहीं है। अब आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। कार्बन के कंपेयर में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है, तो डायपोल मोमेंट कार्बन से किधर होगा? क्लोरीन की तरफ। कार्बन से किधर होगा? क्लोरीन की तरफ होगा। तो इसके केस में आप देखेंगे तो म्यू नेट की वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली जीरो हो जाएगी। ये भी पैरा पोजीशन पर है, कार्बन के कंपेयर में ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो यहाँ पे कार्बन से ब्रोमीन की तरफ होगा, कार्बन से ब्रोमीन की तरफ होगा डायपोल मोमेंट। ये भी एक दूसरे को अपोज करेंगे और यहाँ पर भी जो है म्यू नेट की वैल्यू क्या होगी? जीरो हो जाएगी। ये देखिए, अब इस मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो चलिए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। ये देखिए, यहाँ पर ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और फिर देखिए यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। यह आपको समझाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मैंने बनाया हुआ है। अब ये देखिए, इस कार्बन की बात करता हूं तो ये कार्बन कैसे जुड़ा है? दो पाई बॉन्ड से जुड़ा है, और यहाँ पे जो कार्बन है वो एक पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बेंजीन वाला कार्बन। तो जितना ज्यादा किसी एटम के पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अधिक होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही अधिक होगी। तो इस कार्बन के कंपेयर में जो है इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो डायपोल मोमेंट इधर होगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है डायपोल मोमेंट इधर होगा। इसके बेस पर देखें तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। फिर अगर आप देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन के केस में जो तो देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है, तो कार्बन से डायपोल मोमेंट इधर होगा, और फिर देखिए कार्बन से जो था नाइट्रोजन की तरफ डायपोल मोमेंट इधर होगा। ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि इस वाले मॉलिक्यूल के केस में भी आप देखोगे कि यहाँ पर म्यू नेट की वैल्यू इक्वल टू द जीरो होगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आ जाइए इस मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं। इस मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर बनाना होगा। ये बेंजीन है, और यहाँ पर जो है 1-4 पोजीशन और पैरा पोजीशन पर दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर यह हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन पे कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो लोन पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ये देखिए, ये दो लोन पे इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। इस ऑक्सीजन पे देखिए ये क्या है? ये दो लोन पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अब इस केस में देखेंगे तो ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इस पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ। यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन के कंपेयर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। यहाँ पर भी देखेंगे तो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगा, तो ये एक दूसरे को डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। साफ साफ समझ में आ रहा है। ये लोन पे इलेक्ट्रॉन की वजह से डायपोल मोमेंट हमेशा सेंट्रल एटम से दूर होगा, तो यानी कि सेंट्रल एटम से दूर देखिए ये ऐसे होगा। अगर मैं जो यहाँ पे बनाऊं तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, डायपोल मोमेंट इधर होगा, और इसी तरीके से यहाँ पर ये होगा। स्ट्रक्चर देखने से समझ में आ रहा है कि देखिए कार्बन कार्बन को पूरी तरीके से कैंसिल कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की तरफ ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, लगभग लगभग, पूरी तरीके से कैंसिल नहीं कर रहा है। और ये लोन पे इलेक्ट्रॉन और ये लोन पे इलेक्ट्रॉन ये भी एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। ये बात आपको ध्यान देना होगा। इस बात को समझिएगा कि जब दो इक्वल स्ट्रेंथ वाले होते हैं, तो जब ये एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं, देखिए ये दोनों सेम कलर के मार्कर हैं, अगर ये ऐसे टकराएंगे तो नेट डायपोल मोमेंट वैल्यू जीरो होगा। ये एक दूसरे से दूर जाएंगे जो तब डायपोल मोमेंट वैल्यू जीरो होगा। ये एक दूसरे से ऐसे कोलाइड करें तब भी जो है डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन इसके केस में आप देखिए, ये इस तरफ जा रहा है और लोन पेयर वाला ये इस तरफ जा रहा है,
ये एक दूसरे को पूरी तरीके से कंप्लीटली अपोज नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हम क्या कहोगे कि म्यू नेट की वैल्यू लगभग जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो गिवन क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पैरा पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हैं, ये वाला है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, नॉलेज के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।